Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you the lesson Saint of the Gutters, written by Professor Nirja Mattu. Nirja Mattu was born in August 1938. She was an eminent academic writer and professor of English. She has written Saint of the Gutters. ये मदर टेरेसा पे लिखा गया है. मदर टेरेसा was a saint. Saint means a religious person. मदर टेरेसा बहुत ही अच्छे दिल की थी, अच्छे डीड्स करती थी, तो उसको सेंट नाम रखा गया. Saint means a religious person. Saint is given to those people. This name is given to those people who sacrifices their lives for abandoned, sick and poor people. This name is given to those people by church authorities. Mother Teresa has spent most of her life in helping the poor people, ill people, abandoned on roads. जो बेचारे पड़े थे, जिनका कोई नहीं होता था, मदर टेरेसा उनकी देख रेख करती थी. She is a writer. Who is a writer? Nirja Mattu is a writer, translator and eminent academic professor. उसी ने ये लिखी है सेंट ऑफ द गटर्स. जब उसको पता था मदर टेरेसा किस टाइप की है, क्या डीड्स करते हैं, तो उनको दिमाग में आया कि मैं इस पे कुछ लिखूं. तो मदर टेरेसा जो थी, she was one of the greatest figures of the 20th century. मदर टेरेसा जो है वो 20th century की सबसे अहम और ग्रेटेस्ट फिगर मानी जाती है. She did not hold any powerful position in politics or government. उसने अपना नाम नहीं कमाया किस में, पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में या किसी और इदारे में. Yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. उसने हर एक कंट्री में हर एक इंसान के दिल में जगह बना ली. वो किस तरह की औरत थी? She was awarded the highest honors including the Nobel Peace Prize. Mother Teresa was awarded with which award? Nobel Peace Prize. क्या इसको दिया गया है? Nobel Peace Prize. ये कई लोगों को दिया जाता है. She had no material possession. उसके पास दुनियावी दौलत नहीं थी. मटेरियल पोजेशन. अगर उसके पास दौलत होती, वो फिर भी उसको साथ नहीं लेती कब्र में. सिर्फ उसने वो लिया साथ जो उसने कमाया था. उसने सिर्फ कमाया था पुअर पीपल के दिल में जगह कर ली थी, सिख पीपल के दिल में, और जो उन लोगों के दिल में उसकी जगह बनी थी जिनका कोई नहीं था, वही उसने साथ लिया. She had no material possession of her own. उसको दुनियावी दौलत नहीं थी. She had dedicated herself to a life of poverty and a humble submission to God. उसने अपने आप को खुदा के हवाले किया था. उसने अपनी लाइफ डेडिकेट की थी. उसने
पॉवर्टी की तरफ ध्यान दिया, कौन कैसा है, कौन बीमार है, कौन, उसने अपनी लाइफ को नरम और सादा बनाया था। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त। मदर टेरेसा कब पैदा हुई थी? 26 अगस्त 1910 in Skopje. It is a place, it is a city in Yugoslavia. ये वहाँ ही एक जगह है स्कोपजी, वहाँ पैदा हुई। शी वॉज नेम्ड एग्नीज गोन्सा बोजैक्सिया, इसका ये अंग्रेज नाम था। हर फादर वॉज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मदर टेरेसा का बाप गरीब नहीं था, वो बिजनेसमैन था, अमीर थी, ये अमीर बाप की। ही डाइड व्हेन शी वॉज 8। मदर टेरेसा जब 8 इयर्स थी, उसका बाप फादर डाइड। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर मदर। फिर उसको किसने पाला? माँ ने। ड्राना, उसकी माँ का नाम क्या था? ड्राना। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नीज लव्ड टू स्पेंड हर टाइम इन द चर्च। जब वो बचपन से ही, उसको 8 इयर्स को ही माँ मर गई, बाप मर गया, तो वो चर्च में जाया करती थी। शी वॉज ऑल्सो ए कीन लिसनर टू स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। वो कीन लिसनर थी किस चीज़ की? क्रिश्चियन मिशनरीज। Their life of dedication fascinated her. उसने देखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज में किस तरह की लाइफ है, तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने भी अपना ये सोचा कि मैं भी अपनी लाइफ कुर्बान कर दूं और चर्च में ही बैठूं। Once she was 15, जब वो कितने साल की थी? 15 years की। She was on a trip to the mountains. उनको ट्रिप पे जाना था। कहाँ? माउंटेन्स। Suddenly she had a feeling that someone was calling out to her. उसको अचानक से लगा मुझे कोई बुला रहा है, वरना नहीं बुला रहा था, मगर उसको फील हुआ। क्या आया बुलाने में? Follow God and serve others. Follow God and serve others. यही आवाज़ आई उसको, Follow God and serve others. इसने सुना। She now decided to leave home and become a nun. उसने डिसाइड किया कि मुझे अल्लाह की तरफ आवाज़ आई और वो नन बन गई। नन इज़ ए वुमन हु डज नॉट गेट मैरिड एंड सेक्रीफाइसेस हर लाइफ। वो नन बन गई। जब अंग्रेज़ शादी नहीं करते हैं, वो नन बन जाते हैं। शी डिसाइडेड टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी। शी ऑल्सो रिजॉल्व्ड दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पोर। उसने क्या इरादा किया? वो कोलकाता जाए। इंडिया में ये है, कोलकाता इन इंडिया, कोलकाता इन इंडिया। क्या करने? टू सर्व पुअर पीपल, सर्व पुअर पीपल। बस मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, इस पे आप सेंटेंसेस बनाइए। देखो बेटा, गटर। सेंट मैंने बोला आपको, सेंट का मतलब है कोई इंसान ऐसा जो अपने आप को कुर्बान करे, फिर उसको
मतलब रिलीजियस, सेंट मीन्स रिलीजियस। गटर किसको कहते हैं? खाई में ये गंदी 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 नाली होती है ना, गटर उसको कहते हैं। मैं ये वर्ड्स देती हूँ आपको। गटर, नंबर 1 गटर, नंबर 2 सेंट, नंबर 3 पावरफुल, नंबर 4 रूल, नंबर 5 नोबल पीस प्राइज, नंबर 6 नन, नंबर 7 suddenly, number 8 decide, 9 dedicated, 10 brought up। देखो बेटा, ये वर्ड्स जो है ये आप इनको सेंटेंस बना के लाओगे, इन पे आप सेंटेंस बना के लाओगे। पहला है गटर, सेंट, पावरफुल, रूल, नोबल पीस प्राइज, नन, सडनली, decide, dedicated, brought up. These are 10 words. You will make them sentences in your own language. That is all for today. Thank you.